अस्सलाम वालेकुम। आज हम काफ़ी दिनों के बाद लेक्चर रिकॉर्ड करना शुरू कर रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 9 के MCQs करेंगे। फिज़िकल ऑप्टिक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 के MCQs। फर्स्ट MCQ है, द प्रिंसिपल ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज़ बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ, नीचे 4 ऑप्शंस हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। तो इसका आंसर है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वेवलेंथ की डिवीजन के बेस के ऊपर आगे इंटरफेरेंस की कैलकुलेशन होती है। तो इस तरह यहाँ पे हम डी ऑप्शन हमारी जो है वो करेक्ट होगी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। और principle of Young double slit experiment working on the principle of division of wavelength. Question number 2 है, which one of the following properties proves the transverse wave nature of light? तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो ट्रांसवर्स नेचर को प्रूव करती है? तो इसका आंसर है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में आपने ये देखा है कि चलें अगली स्लाइड पे आपको ये समझाते हैं। पोलराइजेशन में एक एक्सपेरिमेंट आपको ये दिखाया था कि ये आपके पास अगर हमारे पास एक स्लिट बनी हुई है, इसमें से आप ट्रांसवर्स वेव को ऐसे गुजारें, तो अब इसको लिमिट किया जा सकता है इस लिहाज से कि इसकी लिमिट हम इस लिहाज से कर सकते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर इसी स्लिट को हम ऐसे कर दें, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर दें, तो अब आप देखेंगे कि जब ये यहाँ पे पहुँचेगी ट्रांसवर्स वेव, तो इसके बाद ये सीधी हो जाएगी क्योंकि ये इसमें से पास नहीं कर सकेगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह समझ आता है कि जो पोलराइजेशन है इसकी मदद से हमें पता लगता है कि लाइट की जो नेचर है वो ट्रांसवर्स है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कलर्ड फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड इन सोप बबल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो ये एग्जाम्पल हैं इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स आपने टॉपिक पढ़ा है। तो इंटरफेरेंस की वजह से कलर्ड फ्रिंजेस जो हैं वो हमें नज़र आती हैं। उसमें होता क्या है थिन फिल्म के अंदर कि आप किसी भी जगह पे जैसे पानी के ऊपर थोड़ा सा ऑयल गिरा दें तो उसकी एक लेयर सी बन जाती है इस तरह पानी के ऊपर। अब जो लाइट ऊपर से आती है उसमें उसका कुछ हिस्सा यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है और कुछ हिस्सा नीचे से जाके रिफ्लेक्ट होता है। तो ये जो दो डिफरेंट रिफ्लेक्शंस हैं ये बाद में इंटरफेयर करती हैं और उसकी वजह से हमें कलर्ड फ्रिंजेस नजर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्यूरिंग अ सनी डे वी सी द ऑब्जेक्ट इन अ क्लासरूम इवन व्हेन ऑल द इलेक्ट्रिक लाइट्स आर ऑफ ड्यू टू। ये डिफ्रेक्शन की वजह से होता है। एक रीज़न तो इसकी है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अगर आप 9th-10th में पढ़ रहे हो तो इसका आंसर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ इर्रेगुलर का लफ्ज़ लिख के ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट में चूंकि आपने सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं लाइट की, तो इसका करेक्ट आंसर है ड्यू टू डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। आपको एक ऐसे कमरे में जहाँ कोई लाइट नहीं जली हुई वहाँ पे नज़र आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रिंसिपल ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ। ये डिवाइड करता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर एम्पलीट्यूड को, ये डिवाइड करता है एम्पलीट्यूड को। तो ये आंसर आपका करेक्ट है। इसको मैं अगले पेज पे थोड़ा सा आपको समझाता हूँ अगली शीट पे। पहले क्वेश्चन नंबर 6 कर लें। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज हाफ्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज डबल। द फ्रिंज विड्थ इज। इसको भी अगले स्लाइड पे आपको समझाना पड़ेगा। आंसर पहले ले लें। इसका आंसर है क्वाड्रपल्ड
ये आंसर इसका आएगा 4 गुना, क्वाड्रपल का मतलब होता है। अब दोनों चीज़ों को देख लें, एक हमने माइकलसन इंटरफेरोमीटर देखना है और एक ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। पहले इसको देख लें, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जो गिलास प्लेट सेमी सिल्वर्ड है वो इस तरह से इंक्लाइन रखी हुई होती है। इस पे जब एक लाइट पहुंचती है तो वो इसकी इनर सरफेस से इस तरह रिफ्लेक्ट होके ऊपर की तरफ जाती है मिरर की तरफ, जिसको हम मिरर M1 कहते हैं। ये मिरर M1 है। कुछ हिस्सा इसका यहां से बाहर निकल जाता है, तो ये जो डिवीजन यहां पे हो रही है ये इस जगह के ऊपर ये एम्पलीट्यूड की वजह से हो रही है। तो यहां से हमें इसका प्रिंसिपल समझ आता है। दूसरा क्वेश्चन था, उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे y इज इक्वल टू लेमडा एल बाई डी। तो दो चीजें थी, मैं बुक से क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूं, पिछली स्लाइड पे नहीं जा रहे, कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेपरेशन को पहले हाफ कर दिया। हाफ का मतलब d को हाफ कर दें, तो y प्राइम नहीं, हम y डिस्टेंस ले रहे हैं, तो d को d बाय 2 ये कर दिया। और उसके साथ साथ डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इसको डबल कर दिया, तो लेमडा के साथ ब्रैकेट में l को 2l कर दें। अब ये जो 2/3 फ्रैक्शन में ये ऊपर जाके इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, तो आंसर बनेगा 4 लेमडा l बाय डी। तो इसको इसलिए हमने इसका आंसर दिया था कि ये क्वाड्रपल हो रहा है, 4 गुना हो जा रहा है यहाँ पे ये डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्रिंजेस। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिग्नल फ्रॉम अ रिमोट कंट्रोल टू द डिवाइस ऑपरेटेड बाय इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ, ये इंफ्रारेड होते हैं, तो इंफ्रारेड भी लाइट ही है, तो वो स्पीड ऑफ लाइट से ही चलेगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट नॉर्मली on a diffraction grating for which the slit spacing is equal to 3 lambda. What is the sign of the angle between the second order maximum and the normal? तो साइन ऑफ द एंगल हमने कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आंसर मैं आपको बताता जाऊँ, इसका आंसर है 2/3, और अगले पेज पे, अगली स्लाइड पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जो इसमें चीज़ें दी गई हैं वो आपने याद रखनी, वो हम पुट करेंगे। मसलन इसका फार्मूला है d साइन थीटा, सॉरी इसको मैं काट रहा हूँ, दोबारा लिखता हूँ, ये माउस से लिखना पड़ रहा है इसलिए ये ऐसी ही राइटिंग आती है, d साइन थीटा इज इक्वल टू m लेमडा। तो अब आपने d की जगह इन्होंने गिवन है, दिया है 3 लेमडा, 3 टाइम्स वेवलेंथ, साइन थीटा को इसी तरह लिखें, और ऑर्डर नंबर 2 दिए इसके साथ लेमडा, तो लेमडा लेमडा के साथ कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा इक्वल आया 2/3 के। तो यही हम आंसर पिछली स्लाइड पे टिक करके आए थे, 2/3, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, which of the following gives 3 regions of the electromagnetic spectrum in order of increasing wavelength, visible radiation? इंक्रीजिंग वेवलेंथ में आपने देना है किसकी वेवलेंथ पहले कम है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा।
तो अब ए ऑप्शन में देखें तो गैमा रेज की वेवलेंथ बहुत कम होती है, तो माइक्रो की तो ज़्यादा होती है, तो ये तो कम से ज़्यादा ठीक है। और विजिबल फिर उसकी वेवलेंथ उससे कम होती है, तो ये तरतीब ठीक नहीं है। रेडियो वेव्स इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू विजिबल, अल्ट्रावायलेट की कम होती है, एक्सरेज की उससे भी कम होती है, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन, अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ कम होती है, इंफ्रारेड की उससे ज़्यादा होती है और माइक्रोवेव की उससे भी ज़्यादा होती है। तो ये सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। Question number 10. Two monochromatic radiations X and Y are incident normally on a diffraction grating. The second order intensity maximum for X coincides with the third order intensity maximum for Y. What is the ratio of wavelength of X to the wavelength of Y? तो एक का सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमम है और दूसरे का थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम है। तो इसका आंसर मैं आपको पहले बता देता हूँ, सी ऑप्शन इसका आंसर है। सॉल्व इसको हम अगली स्लाइड पे करते हैं कि ये कैसे होगा। इक्वेशन 1 हमारी बनेगी डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमम। इसको इक्वेशन 1 कह दें। फिर डी साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा। इसको लैम्डा 1 कह दें, इसको लैम्डा 2, और ये इक्वेशन 2। अब इनको आप डिवाइड कर दें, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो डी साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, और दूसरी तरफ 2 लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई 3 लैम्डा 2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 इक्वल होगा 3/2। ये आंसर है इसका। लास्ट एमसीक्यू है, द टिप ऑफ नीडल डज नॉट गिव्स अ शार्प इमेज, इट इज ड्यू टू। शार्प इमेज नज़र ना आने की वजह यह है कि वहाँ पे से लाइट रेज बेंड कर रही हैं, और बेंडिंग ऑफ लाइट एट शार्प एजेस ये होता है ड्यू टू डिफ्रेक्शन। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इस तरह हमने ये सारे एमसीक्यू आज कर लिए हैं चैप्टर नंबर 9 के। उम्मीद है आपको ये तमाम एमसीक्यूज जो हैं वो समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।